तो दोस्तों, मैं हूं एम मल्होत्रा। आप देख रहे हैं प्ले विथ इंग्लिश। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। ये जो चैप्टर है 12th का टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ से हम लोग पढ़ना है, और अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा तो आप पीछे जाकर देख लीजिए। हम आप लोग को इससे पीछे तक पढ़ा दिए थे। आगे यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, यानी काइंड ऑफ कॉटेज। कहाँ से पढ़ना है? तो काइंड ऑफ कॉटेज। काइंड ऑफ कॉटेज हमने उसी तरह की झोपड़ियों को बरकरार रखा जिस तरह से हमारे पूर्वज रहा करते थे। उसी तरह की झोपड़ियों में रहने की बात करते हैं महात्मा गांधी। दैट वी हैड इनफॉर्मर जो हमारे पूर्वज, इन्फॉर्मर मतलब होता है, इन्फॉर्म मतलब होता है पहले का, ठीक है ना। तो जो हमारे पूर्व, पहले का वही पूर्व, जो हमारे पूर्व समय में हमारे, मतलब वो महात्मा गांधी अपनी बात कर रहे हैं उन लोगों के समय में। आज तो देख रहे हैं कि हम लोगों का देश काफी बदल चुका है और कॉटेज बहुत कम। कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी। कॉटेज मतलब क्या होता है? झोपड़ी। कॉटेज आज की डेट में देखने को भी बहुत कम मिलते हैं। ये महात्मा गांधी की समय की बात है। आगे बताते हैं। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा। इंडिजेनस मतलब होता है देशज। इंडिजेनस, ये आप वर्ड जो देख रहे हैं इंडिजेनस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देशज या देसी। एजुकेशन मतलब शिक्षा। एजुकेशन मतलब शिक्षा। आगे हम लोग बात करते हैं। यानी महात्मा गांधी कहते हैं और हमारी स्वदेशी शिक्षा रिमेन्स रिमेन्स द सेम एज बिफोर, यानी पहले जैसे ही हमारी शिक्षा की बात करते हैं, और हमारी शिक्षा स्वदेशी शिक्षा और पहले जैसी ही है। यानी आज भी हम लोग अपनी शिक्षा को नहीं बदले हैं। आगे बताते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ सराउंडिंग कंपटीशन, यानी हमारे यहाँ यानी भारत में हमारे यहाँ जीवन का क्षरण करने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं है। क्षरण का मतलब आप समझिएगा। क्षरण का मतलब होता है पतन या समाप्त करना। क्षरण का मतलब क्या होता है? समाप्त करना या पतन करना। यानी हमारे इस सभ्यता में इसकी कोई भूमिका नहीं है या कोई महत्व, कोई ऐसी चीज नहीं है। इच मतलब प्रत्येक। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड ऑन चेंज अ रेगुलर वेज। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे तीन चार वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को देखना जरूरी है। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना या उसे मानना। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। और फिर चार्ज मतलब होता है, चार्ज मतलब आरोप लगाना, या चार्ज मतलब होता है, चार्ज नहीं बोलते हम लोग, कोई चीज खरीदते हैं तो उसका चार्ज, वही कीमत भी इसका चार्ज कर सकते हैं। और रेगुलर मतलब हमेशा। और वेग मतलब होता है मजदूरी। वेग मतलब क्या होता है? मजदूरी। ये हम लोगों ने वर्ड देखा। यानी सभी अपने अपने, सभी का मतलब कौन? हमारे भारतीय लोग सभी अपने अपने स्वयं के व्यवसाय या व्यापार का अनुसरण करते हैं और एक नियमित मजदूरी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा लेगा कोई कम लेगा, यानी सब अपनी नियमित मजदूरी लेता है जो उसकी रोज की मजदूरी है। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। दैट मतलब कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज यानी हमारे लोग मशीनरी, मशीनरी मतलब होता है वही सामान, यानी कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते। बट मतलब लेकिन, आवर फोरफादर, फोरफादर न्यू, फोरफादर का भी मतलब वही होता है जो मैंने पीछे वाले वीडियो में बताए थे एंसिस्टर का। एंसिस्टर का मतलब भी होता है फोरफादर यानी पूर्वज। हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। वो जानते थे, यानी फोरफादर न्यू, लेकिन हमारे पूर्वज को पता था या जानते थे। दैट का मतलब होता है कि इफ वी सेट आवर थॉट्स आफ्टर सच थिंग, कि अगर हमने इस तरह चीजों को पीछे अपना दिल लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर। इसका मतलब, वो मोरल फाइबर का मतलब क्या होता है जो समझेगा। वो कहना चाहते हैं कि यदि हम इन सभी के चीजों के पीछे आ जाएंगे तो हम इनके गुलाम बन जाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे, एक स्लैब मतलब होता है गुलाम। गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्रों को
खो देंगे। यानी हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम इसके पीछे आ जाएंगे तो हम मशीनों के पूर्वज जानते थे कि अगर हम लोगों ने मशीनों का आविष्कार कर लिया तो हम उसके क्या हो जाएंगे, उसके गुलाम हो जाएंगे। दे देयरफॉर, इसीलिए उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, देयरफॉर मतलब इसीलिए, आफ्टर ड्यू डी डिलैबरेशन, यानी कि आफ्टर मतलब बाद में, ड्यू मतलब के दौरान, ठीक है, और डिलैबरेशन मतलब विचार विमर्श करना, यानी उचित विचार विमर्श के बाद, आई डिड मतलब फैसला किया, दैट कि वी शुड ओनली डू, कि हम लोगों को काम करना चाहिए, वी शुड ओनली डू, कि हमें केवल वही काम करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट, यानी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें वही काम करनी चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। आगे बताते हैं, देसा, उन्होंने देखा, दैट की आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, यानी हमारी वास्तविक सुख और स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य का मतलब हुआ हमारा हेल्थ, कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, यानी उन्होंने देखा कि हमारे हाथ और पैरों की उचित उपयोग में निहित है, यानी कि अगर हम नहीं करते हैं तो देखे होंगे लोग आज भी व्यायाम करते हैं जो काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो व्यायाम नहीं करेंगे तो उनका शरीर उनका साथ छोड़ देगी और वो मतलब वो काम करना नहीं पाएंगे और वो कमजोर हो जाएंगे। आगे बताते हैं, दे दे फर्दर रीजन, यानी उन्होंने आगे तर्क दिया, रीजन मतलब कारण दिया, रीजन वही वीटो बनाया गया है कि उन्होंने कारण बताया, दैट मतलब कि लार्ज cities were a thinner and useless इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस का मतलब समझते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होंगे इनकम्ब्रेंस, यूजलेस तो आपको शायद पता होगा, और ये दोनों वर्ड देखिए, लार्ज मतलब बड़ा, सिटी मतलब शहरों में, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आप लोग को मिल रहा होगा इनकम्ब्रेंस, इनकम्ब्रेंस मतलब होता बोझिले तौर पे, यानी बोझ, इनकम्ब्रेंस मतलब घुटन महसूस होना, और स्नैर मतलब होता है बेकार, जाल, इसका मतलब जाल होता है, यानी वो बताते हैं कि बड़े शहर बोझिले और एक बेकार जाल की तरह थे, यानी उन्होंने बताया था कि उनको लगा कि ये शहर जो है बेकार है, एक जाल की तरह, एंड दैट पीपल would not be happy, that people would not be happy in them, यानी और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे, यानी बड़े बड़े शहरों में लोग खुश नहीं रहेंगे, that there would be against of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, यानी बड़े बड़े शहरों में आप लोग को पता होगा, यहाँ पे एक वर्ड आप लोग देख रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है देह व्यापार, क्या होता है, देह व्यापार, रॉबर तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे थिप्स मतलब चोर, यानी एक से अधिक चोर, प्लूरल बनाया गया है, और रॉबर्स मतलब व्यापक, रॉबर्स मतलब लुटेरा, तो वो कहते हैं कि शहरों में चोरी, लुटेरे, वेश्यावृत्ति वही देह व्यापार की बुरी प्रवृत्ति पनपेगी उनको पता था। आगे बताते हैं, एंड, एंड मतलब और, दैट द पुअर मैन, मैन मैन का प्लूरल है, वुड बी रॉबर्ड बाय रिच मैन, और वो बताते हैं कि शहरों में बड़े बड़े लोगों यानी अमीरों के द्वारा गरीब आदमी लोग शोषित किए जाएंगे या लूटे जाएंगे, ऐसा हमारे पूर्वज को पता था। आगे बताते हैं, देवर therefore satisfied with a small village, इसीलिए वे छोटे गांव में संतुष्ट थे, दे saw उन्होंने देखा, that king king and their swords were inferior to the swords of ethics, यानी कि राजा लोग और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से हीन थी, इसका मतलब समझते हैं, यानी कि राजा लोग जो राज कर रहे थे उन्होंने देखा कि शहर से ज्यादा बेहतर गांव है और यहाँ लोग एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत के भावना रखते हैं। आगे बताते हैं, एंड दे और पाया, दे मतलब वे लोग, देयरफॉर देयरफॉर हेल्ड द sovereigns of the earth to be inferior
to the races and the fig फकीर। रेसिस और फकीर के मतलब एंड फकीर दो वर्ड आए हैं। तो रेसिस मतलब होता है ऋषि, रेसिस मतलब क्या होता है ऋषि, और फकीर वही साधु संत को फकीर बोला जाता है, उन्हीं की बात कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती का शासन किया, यानी हमारे जो राजा लोग हुआ करते थे उन लोगों को पता था, इसीलिए उन्होंने ऋषि, महापुरुष में ऋषि हुआ करते थे। आप लोग सुने होंगे कि राजा के दरबार में ऋषि रहा करते थे। आगे बताते हैं अ नेशन। नेशन मतलब होता है राष्ट्र। विच कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, या फिर वहां का जो न्याय होता है उसी संविधान कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। इस तरह इस संविधान से सज सज्ज राष्ट्र था। सज का मतलब सजा हुआ, यानी हमारे जो संविधान, हमारे पूर्वज राजाओं के संविधान थे वो इसी प्रकार के संविधान थे। इज फिटर टू टीच, fitter to teach other than to learn from other। इसका मतलब हुआ दूसरों दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने का अधिक योग्य है। यानी हमारा जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि हम लोग सीखने से ज्यादा बजाय दूसरों को सिखाने में विश्वास करते थे, सीखने के साथ साथ सिखाने में भी विश्वास करते थे। दिस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर एंड डॉक्टर। इस राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर भी थे। बट लेकिन they were all within they were all within bounds। लेकिन उन सभी को एक बाउंड्री में था, एक नियमित था। आज के जैसा नहीं था कि आज जाओ तो डॉक्टर, आज एक बार इलाज करने जाओ तो एक ही बार में आपके पूरे सेविंग्स खा जाते हैं। आज के डॉक्टर पहले जैसे नहीं रहे, और पहले जो थे डॉक्टर डिपेंडेंट थे, किसानों और मजदूरों की सेवा करते थे, और बदले में इन लोग डॉक्टर और किसान मजदूरों लोग डॉक्टरों को, डॉक्टर हो या फिर वो लॉयर, ये सब लॉयर तो बहुत कम हुआ करता था, लोग अपने में समस्या को सुलझा लेते थे। तो वही बताते हैं, लेकिन वे भी नियंत्रित थे। आगे बताते हैं एवरीबॉडी न्यू दैट। न्यू, नो का न्यू बनाया हुआ, नो मतलब जानना, उसी का विट्टू है, यानी हर कोई जानता है कि दिस प्रोफेशन वर नॉट पार्टिकुलर सुपीरियर, यानी हर कोई जानता था। न्यू वही था में चल जाएगा, हर कोई जानता था कि ये जो जानता था कि ये पेशा विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। मोर ओवर दिस वाकिस एंड वैदिस डिड नॉट रॉब पीपल, यानी इसके अलावा ये वकील और वैद लोग को लूटते नहीं थे। यानी पहले जो थे वकील और वैद लोग हुआ करते थे, जो मनुष्यों को, यानी गरीबों को, किसानों को लूटते नहीं थे। उन लोग एक दूसरे से, पहले मैं बता चुका हूँ, डिपेंडेंट थे। दे वर कंसिडर्ड। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना। पीपल डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर। उन लोगों को उन लोग का आश्रित माना जाता था, न कि उनका स्वामी। यानी आज के देखो डॉक्टर खुद को बहुत विद्वान समझता है, या फिर उसकी कहना ना मानो तो प्रॉब्लम, लेकिन पहले क्या होता था, वो सलाह देते थे और गांव वाले लोग उनको इज्जत करते थे, प्रतिष्ठा करते थे, और इस तरह से चीजें चलती थी। जस्टिस वाज प्रॉबल प्रॉब्ली फेयर, यानी न्याय संहिता रूप से साफ सुथरा था, यानी हमारा न्याय जो था वो साफ सुथरा था, कोई ओलझोल नहीं था। आगे बताते हैं द ऑर्डिनरी द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड, यानी अदालतों से बचना सामान्य नियम था। यानी लोग अदालत जाने से पहले खुद में बैठकर चीजों को समझ लेते थे और समस्याओं को हल करने की कोशिश करते थे। देयर वर नो taught to lower people into, लोगों को उनमें उलझने के लिए अदालत या बिचौलिए नहीं होते थे। यानी उस समय अगर अदालत की आवश्यकता भी पड़ती तो बिचौलिया नहीं हुआ करते थे। बिचौलिए का मतलब बीच के लूटने वाले। आगे बताते हैं दे इविल टू सॉरी दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी यह बुराई केवल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी, और जगह ये बुराइयां नहीं थी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, और आगे की बात हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्ले विथ इंग्लिश लैंग्वेज, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें जरूर बताइए कि आपके वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें।
रोज आपके लिए वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू टुमारो।